नमस्कार। संसार क्रांति की टीम इस समय सोनीपत में मौजूद है और जैसे कि राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हैं। तो उसी की हम तमाम जानकारी के लिए इसमें हमारे साथ स्वयं मौजूद हैं जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ से मीडिया प्रभारी हैं अनिल मुरथल जी। अनिल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद परमवीर जी। अनिल जी, युवाओं के प्रयोग करने की बात आ रही है, युवाओं के कंधों का दुरुपयोग करने की बात आ रही है। तमाम राजनीतिक दल ऐसा करते आ रहे हैं और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जिस तरफ युवाओं का झुकाव होगा वही पार्टी आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें सत्ता का जो ताज है उसके सिर पर आएगा, वो इस बात में भी कोई दो राय नहीं। तो ऐसे में युवाओं की यदि हम बात करें, युवाओं के लिए सबसे बेहतर विकल्प आप किसको मानते हैं राजनीतिक रूप से? देखिए करमवीर जी, अगर युवाओं की बात आती है तो युवाओं को खाली एक, जैसे हमारी भाजपा सरकार 2014 में सत्ता में स्थापित हुई थी तो युवाओं को बड़े बड़े लुभावने वायदे दिखाए थे इन्होंने कि हम 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, लेकिन इन्होंने उस रोजगार देने की बजाय उसको जुमला बता दिया। युवाओं के वोट बैंक का इन्होंने दुरुपयोग किया है। अब मैं युवाओं को तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे 2019 के जो चुनाव आएंगे, हमारे कांग्रेस सरकार के साथ हमें रहकर हमें मजबूती देने का काम करें, हमारे साथ तो जुड़ने का काम करें। अगर जैसे 2019 में अगर वो हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी सरकार के अंदर और राज्य में सरकार स्थापित होती है तो हम युवाओं को रोजगार देने का काम हम करेंगे। तो अभी जैसे आपसे बातचीत हो रही थी अनिल जी, आपने कहा योजनाएं तो कांग्रेस के द्वारा ही चलाई गई थी, उनकी पैकेजिंग कर दी गई है, तो क्या कहना चाहेंगे? मतलब ऐसा क्यों आपको लगता है? देखिए, जो भी कहने हमारी 2005 से 2014 तक सरकार रही है, हमने कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार में बहुत कार्य हुए हैं। विकास को हरियाणा के नंबर 1 प्रांत बना दिया था। बहुत से काम लगातार चले हुए हैं। जो काम हमारे डूब रह गए थे उनका खाली उन्हीं का फीता काटने का काम इन्होंने किया। कोई नई परियोजना लाने का इन्होंने काम अभी तक भाजपा सरकार ने नहीं किया है। मेरा मानना है कि ये हमारी बची हुई योजनाओं को ही अपने लगातार फीते काटे जा रहे हैं और इनके पास ऐसी कोई परियोजना नहीं है। तो हर एक युवा का क्योंकि आप राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो हर युवा का एक अपना राजनीतिक आदर्श होता है। तो अनिल जी, आपका राजनीतिक आदर्श कौन है और क्यों? देखिए, मेरा राजनीतिक आदर्श तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है और हमारे राय से विधायक है जो जयत्रित दहिया जी, उनको ही मैं अपना राजनीतिक आदर्श मानता हूँ जी। क्योंकि उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर, उन्हीं के मार्गदर्शन से मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूँ, चाहे वो समाज सेवा के माध्यम से हो, चाहे वो राजनीतिक सेवा के माध्यम से हो। लगातार इन्हीं दोनों की प्रेरणाओं से मैं और इनकी नीति और विचारधाराओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो अनिल जी, पिछले दिनों राहुल गांधी की स्टेटमेंट आई थी, अब की बार युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की उनकी प्रयास किए जा रहे हैं और जो उनकी जो मीटिंग्स होती हैं उनमें एक बात ख़ास तौर पे निकल के आती है। साफ तौर पर वो कहते हैं युवाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। ऐसे में यदि पार्टी हाईकमान की तरफ से राय विधानसभा, जहाँ से आप सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में, यदि पार्टी हाईकमान की तरफ से कोई बड़ी जिम्मेवारी आपको मिलती है तो उसके लिए आप कितना तैयार हैं? देखिए, अगर राय विधानसभा से मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो करमवीर जी मैं इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। क्योंकि अगर मैं अपनी सामाजिक और राजनीतिक दोनों राजनीति साथ में लेकर चलता हूँ, मेरे सामाजिक कार्यों को लेकर भी, राजनीतिक कार्यों को लेकर भी मैं आदमी लगातार अपने युवाओं साथियों से, बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे पूर्ण रूप से तैयार हूँ मैं इसके लिए। अनिल जी, जब भी आपको राजनीति में सक्सेस प्राप्त करनी होती है, पहले तो सामाजिक दायरा देखा जाता है, फिर उसकी अपनी एक टीम देखी जाती है। युवाओं की कितनी बड़ी टीम आपके साथ है? आपके साथ अपने युवाओं का संगठन की हम बात करें तो कितने ऐसे युवा आपके साथ रहते हैं जो एक आवाज़ पर आपके साथ इकट्ठा हो जाएं? और ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, युवाओं का कितना समर्थन आपको है? देखिए, युवाओं का मेरे साथ बहुत बड़ा समर्थन रहा है और युवाओं की आवाज़ पे ही मुझे मीडिया प्रभारी युवा कांग्रेस सोनीपत बनाया गया है। क्योंकि इस पद के लिए ना तो मैंने कोई अप्लाई किया था ना ही कोई, लेकिन मेरे युवा साथियों के बार बार कहने से और हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे सचिन कुंडू जी भाई जी है हमारे, उन्होंने भी मुझे इस पद के लिए एक बेहतर योग्य उम्मीदवार मानकर ये पद मेरे को दिया गया है। रही युवाओं की बात, मेरे साथ युवाओं की एक बड़ी अहम टीम और बड़ी भारी टीम से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपने आप को एक सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे युवा साथी मेरे इतने कंधे से कंधे मिलाकर मेरे साथ रहते हैं। आखिरी सवाल अनिल जी, वैसे तो आप विपक्ष से आते हैं क्योंकि सत्ता पक्ष में भाजपा है, तो आप से मैं पूछना चाहूँगा सत्ता पक्ष की क्या कोई खूबी भी नज़र आती है आपको? देखिए करमवीर जी, खूबियाँ तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ एक छोटी सी खूबी जरूर नज़र आती है। इनके जो भाषण देने का तरीका, भाषणबाजी खूब जानते हैं ये। इन्होंने कामकाजी में तो इतना विश्वास रखते नहीं और नई कोई परियोजना लाते नहीं, लेकिन खाली जुमलेबाजी और भाषणबाजी से खूब जाने जाते हैं।
तो कांग्रेस मीडिया प्रभारी हैं सोनीपत से अनिल मुरथल जी, इनका साफ तौर पर कहना है जो सत्ता पक्ष है, मैंने जैसे इनसे सवाल किया सत्ता पक्ष की कोई विशेषता भी आपको नज़र आती, तो इन्होंने साफ तौर पर कहा सत्ता पक्ष भाषणबाजी और जुमलेबाजी में तो और लच्छेदार भाषणों में तो तेज़ है, लेकिन जो काम करने की जो एक उनकी मंशा होनी चाहिए, साफ नीति और नियत की बात होनी चाहिए, उसमें इन्होंने शक जाहिर किया है। और पार्टी हाईकमान की तरफ से यदि कोई बड़ी जिम्मेवारी इनको मिलती है तो इनका साफ तौर पर कहना है उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं और समाज नीति और राजनीति को एक साथ लेकर के चलने की इनकी आकांक्षा ही साफ जो तौर पर इन्होंने जाहिर की है। और भी तमाम इसी प्रकार की जानकारियों के लिए आप बने रहिए संसार क्रांति के साथ। अगली बार किसी और शख्सियत के साथ हम आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए बने रहिए संसार क्रांति के साथ। सोनीपत से संसार क्रांति के लिए करमवीर आर्य।